बच्चों के चहीते द वर्ल्ड फेमस सेंटा क्लॉज। इनकी लोकप्रियता ऐसी जिसका कोई जवाब नहीं। इनकी फैन फॉलोइंग से लेकर आपको हेटर्स पूरी दुनिया में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, हेटर्स। एक बहुत बड़ी आबादी इनसे नफरत करती है क्योंकि उनकी धार्मिक मान्यता ये कहती है कि सेंटा क्लॉज के मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। सेंटा क्लॉज एक शैतान है। Run. तो वहीं कुछ लोगों के हिसाब से सेंटा क्लॉज की लोकप्रियता के पीछे बिजनेस माइंड छुपा हुआ है। कुछ व्यापारियों ने काल्पनिक कैरेक्टर सेंटा क्लॉज की रचना करी और फिर उसके नाम पर आज जमकर कारोबार हो रहा है। सेंटा क्लॉज की ड्रेस से लेकर क्रिसमस में बेचने वाले हर एक प्रोडक्ट तक। तो वहीं हॉलीवुड भी सेंटा क्लॉज की मूवीज लाकर बिलियंस ऑफ बिलियंस कमा लेता है। और अगर हम बात करें शेयर मार्केटिंग वर्ल्ड की, तो दिसंबर के महीने में सेंटा क्लॉज का सिक्का ही सबसे ऊपर होता है, क्योंकि सेंटा क्लॉज ये सिर्फ एक नाम नहीं है। इस नाम के ऊपर हर साल बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस दांव पर लगते हैं। तो आइए जानते हैं सेंटा क्लॉज की हिस्ट्री, कंट्रोवर्सी, रिलीजियस एंगल और भी बहुत कुछ। तो अपना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्या है सेंटा क्लॉज और क्रिसमस का कनेक्शन? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसी मान्यता है कि क्रिसमस के दिन रेंडियर की सवारी करके सेंटा क्लॉज पूरी दुनिया में बच्चों को गिफ्ट्स बांटते हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो दुनिया की आज जितनी भी आबादी है, उस हिसाब से सेंटा क्लॉज को हर एक सेकंड में 5000 बच्चों को गिफ्ट्स देने होंगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सेंटा क्लॉज लाइट की स्पीड से पूरी दुनिया में गिफ्ट्स बांटते हैं। और ये जो गिफ्ट्स होते हैं वो सभी बच्चों को नहीं मिलते हैं। सेंटा क्लॉज के पास अच्छे बच्चों और बुरे बच्चों की लिस्ट है। इस लिस्ट को आसान भाषा में समझे तो जो दिल के सच्चे मुच्चे बच्चे होते हैं, जिन्हें इस बात पर यकीन होता है कि वाकई बच्चे आसमान से ही जमीन में उतरते हैं, जिन बच्चों को इस थ्योरी पर पूरा विश्वास होता है, वो सेंटा क्लॉज की गुड लिस्ट में आते हैं। और ये जो बुरे बच्चे होते हैं, जिन्हें सारी प्रोसेस मालूम होती है, ऐसे बच्चे सेंटा क्लॉज की बैड लिस्ट में आते हैं। कौन थे सेंटा क्लॉज? सेंटा क्लॉज को लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग कहानियां हैं। उन्हीं एक कहानियों में सेंटा क्लॉज कोई और नहीं, थोर के पिताजी ओडिन है। सेंटा क्लॉज को लेकर कई मान्यताएं हैं। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस नाम सुनने को मिल जाते हैं, पर जिस कहानी और नाम पर सबसे ज्यादा बिलीव किया जाता है वो है सेंट निकोलस। इसे सेंटा क्लॉज का असली नाम कहा जाता है। सेंट निकोलस का जन्म आज से करीब 1500 साल पहले 300 AD में जीसस की मौत के 280 साल बाद तुर्किस्तान के मायरा नामक शहर में हुआ था। वो एक रईस परिवार से थे। निकोलस जरूरतमंदों के लिए हमेशा तैयार रहते थे। निकोलस को बच्चों से खासी लगाव था और साथ ही साथ जीसस के ऊपर उनकी पूरी आस्था थी, जिसकी वजह से वो ईसा मसीह के जन्मदिन यानी क्रिसमस पर किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। इसलिए वो क्रिसमस के दिन लोगों को तोहफे और खुशियां बांटने निकल पड़ते। गरीबों के घर जाकर खाने पीने का सामान देते तो बच्चों के लिए खिलौना बांटा करते। निकोलस अपने गिफ्ट्स आधी रात को ही दिया करते थे, क्योंकि उन्हें गिफ्ट देते हुए नजर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। देखते ही देखते उनकी लोकप्रियता पूरे शहर में बढ़ गई। उनकी इसी उदारता और नेक दिली को देखकर निकोलस को संत कहा जाने लगा। संत निकोलस की मृत्यु के बाद वेश बदलकर सेंटा बनना गरीबों और बच्चों को उपहार देने की एक प्रथा सी बन गई। बाद में यही सेंट निकोलस सेंटा क्लॉज के नाम से मशहूर हो गए। क्या सेंटा क्लॉज शुरू से ही लोकप्रिय थे? आपको ये जान के शायद हैरानी हो कि सेंटा क्लॉज ये नाम 19वीं सदी में लोगों में फेमस हुआ है। इससे पहले लोगों के बीच सेंटा क्लॉज का कोई भी अस्तित्व नहीं था। मतलब इतिहास और किताबों में इनको लेकर जानकारी तो बेशक थी और कुछ देशों में इनके बारे में पढ़ाया भी जाता था, बट ये उस समय इतने लोकप्रिय नहीं थे जो आज हम देखते हैं। सेंटा क्लॉज 1930 में एक कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट के बाद फेमस हुए हैं। पेंटर एंड आर्टिस्ट हेडन सैंडब्लॉम ने सेंटा क्लॉज की छवि या इमेज की सबसे पहली रचना करी थी, जिसमें सेंटा क्लॉज इस सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमोशन करते हुए नजर आए थे। सेंटा क्लॉज की ये रचना या क्रिएटिविटी लोगों के बीच काफी फेमस हो गई थी। इसी को देखते हुए कोक की हर एक एडवर्टाइजमेंट में उनकी इस इमेजेस को यूज किया जाने लगा, जिसके बाद इस सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री में भी एक बहुत बड़ा बूम आया। इतना जबरदस्त प्रॉफिट देख के कोका कोला कंपनी ने तकरीबन 35 साल तक सेंटा क्लॉज को कंपनी का चेहरा बनाकर जम के कारोबार किया। कोका कोला कंपनी ने सेंटा क्लॉज को पूरे यूरोप में फेमस कर दिया था, जिसके बाद हॉलीवुड भी कहाँ पीछे रहने वाला था। सेंटा क्लॉज को लेकर जमकर मूवीज बनाई, मिलियंस ऑफ बिलियंस कमाए, दुनिया भर में सेंटा क्लॉज को फेमस कर दिया। इसके बाद कई अमेरिकन एंड यूरोपियन पॉलिटिशियंस ने रिलीजियस एंगल देते हुए सेंटा क्लॉज को क्रिसमस का एक अहम हिस्सा बना दिया। और 90 का दशक आते आते सेंटा क्लॉज एक सुपरस्टार बन चुके थे, जिनके बिना क्रिसमस पूरी तरीके से अधूरा है। मतलब एक इमेज जो बन चुकी है, क्रिसमस मतलब सेंटा क्लॉज। क्या है सेंटा क्लॉज और राक्षस क्रैम्पस का कनेक्शन?
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसी मान्यता है कि क्रिसमस के दिन जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके लिए सेंटा क्लॉज आते हैं और ढेर सारे गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन जो बुरे बच्चे होते हैं उनका क्या होता है? तो उनके लिए क्रेम्पस आता है। क्रेम्पस बकरी ऐसा दिखने वाला एक राक्षस है। ऐसा सेंटा क्लॉज को ट्विन ब्रदर कहा जाता है जो क्रिसमस के दिन बुरे बच्चों को सजा देने के लिए आता है। ऐसी मान्यता है कि वो बुरे बच्चों को जब तक पीटता है तब तक पीटता है जब तक वो बच्चे सुधर नहीं जाते। इसके बाद भी अगर वो बच्चा ना सुधरे तो उस बच्चे की बोटी बोटी वो चबा जाता है। पुराने जमाने में ये कहानी सुनाकर पेरेंट्स बच्चों को डराया करते थे ताकि वो अच्छे इंसान बने, और ये कहानी एक समय तक काफी इफेक्टिव भी थी। पर आज की डेट में क्रेम्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन बन चुका है। लोग क्रिसमस के टाइम क्रेम्पस के कॉस्ट्यूम पहनकर घुमा करते हैं और काफी बड़ी तादाद में घुमा करते हैं। क्रेम्पस को लेकर दुनिया भर में कई शोज होते हैं। तो वहीं हॉलीवुड भी क्रेम्पस के ऊपर कई मूवीज बना चुका है जिसे आप देख के एंजॉय कर सकते हैं। मतलब सीरियसली क्रेम्पस भाई की आज कोई भी दहशत नहीं रही, क्योंकि एक समय तो इनके नाम से ही बच्चे पेंट करते थे। मेरी जबान टूट गई यार। क्या सेंटा क्लॉज भी वाकई में एक शैतान है? ऐसा कुछ लोगों का तर्क है कि सेंटा क्लॉज एक शैतान है जिसका मकसद है ईसा मसीह का अस्तित्व दुनिया से मिटाना, क्योंकि सेंटा क्लॉज कोई और नहीं खुद लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, टीवी शो वाले नहीं। एक असली शैतान लूसीफर जो कि क्रिसमस वाले दिन सेंटा क्लॉज के गेटअप में आता है, अच्छा बनने का दिखावा करके ईसा मसीह का अस्तित्व दुनिया से मिटाना चाहता है। आप सोचोगे कि वो भला कैसे? तो क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन 25 दिसंबर को जीसस का जन्म हुआ था। तो क्रिसमस के दिन बच्चों से लेके बूढ़ों में किस बात का एक्साइटमेंट रहता है कि सेंटा क्लॉज आएगा और ढेर सारी खुशियां बांट के जाएगा। क्रिसमस के दिन पूरा माहौल सेंटा क्लॉज का होता है। उस माहौल में लोग भूल चुके होते हैं कि आज जीसस का जन्म हुआ है, जिसमें बच्चों को तो जीसस की पड़ी नहीं होती, उन्हें तो सेंटा क्लॉज चाहिए। और यही तो शैतान लूसीफर चाहता है कि ईसा मसीह के जन्मदिन पर लोग शैतान को पूजें, ईश्वर को नहीं, शैतान को याद करें। अगर ऐसा है तो लूसीफर अपने मकसद में पूरी तरीके से कामयाब हुआ है, क्योंकि सेंटा क्लॉज ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये नाम एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है जिसके बिना क्रिसमस पूरी तरीके से अधूरा है। इसी मान्यता के चलते कई दशकों पहले कई देशों ने तो सेंटा क्लॉज का नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी थी। सेंटा क्लॉज काफी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी में भी रह चुके हैं, क्योंकि उनसे नफरत करने की लोग हजार वजह ढूंढ लेते हैं। लोग उनसे प्यार करे या नफरत, पर एक जो फैक्ट है जिसे कोई झुटला नहीं सकता है, और वो ये है कि सेंटा क्लॉज बच्चों को अच्छा इंसान बनने के लिए मोटिवेट करते हैं। काल्पनिक ही सही, वो बच्चों के लिए एक आइकॉन बन चुके हैं, और सबसे ज्यादा यही मैटर करता है। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं हिमांशु सिंह, आपको मिलता अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।